अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें। जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था, जिसका शीर्षक था आत्मा की अमर यात्रा या अनंत यात्रा, कि अगला टॉपिक मेरा होगा वो पूर्व जन्म पे होगा। पूर्व जन्म मतलब पिछला जन्म। आज मैं इस विषय पे चर्चा करूँगा कि क्या पूर्व जन्म होते हैं। तो मेरा जवाब है हाँ, 100% पूर्व जन्म होते हैं। कोई माने या ना माने, लेकिन पूर्व जन्म होते हैं। मुझे थोड़ा बहुत अपने भी पूर्व जन्म के विषय में पता है, जो 700 साल पहले हुआ था, लेकिन मैंने अभी तक ये बात गुप्त रखी हुई है, या ये कहे कि गुप्त रखी हुई थी, क्योंकि कोई विश्वास नहीं करता है। लेकिन किसी बात पर विश्वास या अविश्वास करने से उस बात की सत्यता समाप्त नहीं हो जाती है। प्रमाण नहीं बदल जाते। किसी को भी हिप्नोटाइज करके उसके पिछले जन्म में ले जाया जा सकता है। बस हिप्नोटाइज करने वाले को हिप्नोटाइज करने का पूर्ण ज्ञान हो, यानी कि पूरा एक्सपीरियंस हो, तो यह संभव है कि उसे पिछले जन्म में ले जाया जाए। जो उसको हिप्नोटाइज करने वाला चाहे तो पिछले जन्म में ले जा सकता है, अगर उसको एक्सपीरियंस है ले जाने का, तो किसी को भी ले जा सकता है पिछले जन्म में। क्या आपको याद है कि आपने 2 दिसंबर 2004 में सुबह क्या नाश्ता किया, क्या कपड़े पहने और क्या क्या किया? आप कहेंगे ये किसे याद हो सकता है, लेकिन हिप्नोटाइज करके ये पता किया जा सकता है कि आपने 2 दिसंबर 2004 में सुबह से शाम तक क्या क्या किया, किस रंग के जूते या चप्पल पहनी, क्या ब्रेकफास्ट किया, क्या लंच किया और क्या डिनर किया। एक एक बात आपके सामने आईने की तरह साफ हो जाएगी। क्या आप इस बात पर विश्वास करते हैं? आप इस बात पर विश्वास करें न करें, लेकिन यह हिप्नोटाइज करके जाना जा सकता है और पूर्व जन्म भी जाना जा सकता है। लेकिन पूर्व जन्म में जाने पर गिनती उल्टा शुरू होगी। कहने का अर्थ है पहले मृत्यु दिखाई देगी, चाहे जिस कारण से हुई हो, फिर बुढ़ापा, फिर अधेड़ उम्र, फिर जवानी, फिर किशोरावस्था, फिर बचपन। जैसे कोई फिल्म उल्टा चला दी गई हो, ठीक वैसा ही अगर आप तैयार हों और अपना पूर्व जन्म जानने में उत्सुक हों तो किसी अच्छे हिप्नोटाइज करने वाले से संपर्क करें। देखिए, कई बार अखबार में पूर्व जन्म के बारे में निकलता है, टीवी पर न्यूज़ में भी न्यूज़ चैनल वाले पूर्व जन्म की घटना को कवर करते हैं। चलिए, एक दो घटना मान लीजिए फेक हों, लेकिन इतनी सारी घटनाएं निकलती हैं जो सभी फेक तो नहीं हो सकती। सैकड़ों घटनाएं निकलती हैं तो वो फेक कैसे हो सकती हैं? जिसमें लड़का या लड़की जिसका भी नया जन्म हुआ होता है, वो बचपन में बोलना सीखते ही अपने पिछले जन्म के बारे में बताने लगता है, बातें करने लगता है कि मैं पिछले जन्म में ये था, वो था, मेरे माता पिता का नाम ये था, मेरे इतने भाई बहन थे, मेरा फला गांव था या शहर था, और उक्त स्थान पर मेरा घर था, और उक्त स्थान पे मेरा घर था, यानी कि फला जगह पे मेरा घर था। तो कोई परिवार उस बच्चे को वहाँ ले भी जाते हैं, सत्यता की परख करने के लिए ले जाते हैं, और सही भी करते हैं
ये पता करना चाहिए कि बच्चा सच बोल रहा है कि उसके दिमाग में कोई दिक्कत आ गई है। कभी कभी रिपोर्टर भी साथ होता है किसी चैनल का, फिर वो बच्चा अपने घर का रास्ता पहले से ही बता देता है, अपना घर पहचान लेता है, अपने घर के सगे संबंधियों को पहचान लेता है और बाहर के रिश्तेदारों को भी पहचान लेता है। और लोगों को और अपने खास परिजनों को ऐसी गुप्त बातें बताता है कि जो सिर्फ वही जान सकता है। अपना उस जन्म का नाम और मृत्यु का कारण भी बताता है। बस एक दो को छोड़कर मृत्यु के बाद से नए जन्म के बीच जो गैप है उसके बारे में ज़्यादातर लोग नहीं बता पाते हैं। हाँ, लेकिन एक दो केस ऐसे हैं जिसमें उसने बताया है कि मरने के बाद नए जीवन मिलने तक का गैप में मैं कहाँ था, क्या क्या हुआ। अब उसकी चर्चा मैं इसमें नहीं करूँगा, कोई और वीडियो बनाऊँगा तो करूँगा। बाकी और केसों में इस प्रक्रिया को प्रकृति ने गुप्त रखा है। जन्म भले याद आ जाए, लेकिन बीच में वो कहाँ था पिछले जन्म से नए जन्म के बीच में, ये बात गुप्त हो जाती है। कभी प्रकृति की चूक से, भूल चूक से कुछ लोगों को पूर्व जन्म से यानी कि पिछले जन्म से नए जन्म में आने के बीच में सारी बातें याद रह जाती हैं। उसमें वीडियो बनाऊंगा, मैंने जैसा पहले बताया, कुछ वीडियो से बनाऊंगा। लेकिन ऐसे केस विरले होते हैं जो गैप में कहाँ थे और क्या क्या कर रहे थे, कहाँ गए, ये सब बता देते हैं। ऐसे केस विरले होते हैं कि उन्होंने नया जन्म कैसे लिया, नया गर्भ कैसे धारण किया। कभी कभी जन्म मृत्यु के बाद 6 महीने से 1 साल के बीच में ही हो जाते हैं। कई जन्म जो होते हैं वो मृत्यु होने के 6 महीने से 1 साल के भीतर ही हो जाते हैं। ये सबसे जल्दी का समय है। वरना कभी कभी तो आत्माएं अपने योग्य गर्भ धारण करने के लिए अपने कर्मानुसार कई 100 साल या हजारों हजार साल किसी लोक में रहकर प्रतीक्षा करती हैं। अच्छी आत्माओं को भी प्रतीक्षा करनी पड़ती है और कभी कभी बुरी आत्माओं को भी प्रतीक्षा करनी पड़ती है। विशेष आत्माओं के लिए विशेष गर्भ की आवश्यकता होती है। कैसी कैसी आत्माएं कैसा कैसा गर्भ खोजती हैं, किन किन कर्मों से कैसे कैसे गर्भ मिलते हैं या योनियां मिलती हैं, इस पर मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा और उसमें चर्चा करूंगा कि इस पर बड़ी विस्तृत चर्चा होगी। अगर इसी वीडियो में मैं इस बारे में आगे और बात करूंगा तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। अंत में मैं महाभारत का एक उदाहरण देकर इस वीडियो को समाप्त करूंगा। वैसे ज़्यादातर लोग जो धार्मिक हैं, ज़्यादातर लोग तो वो इस किस्से को जानते हैं, लेकिन फिर भी मैं जो लोग नहीं जानते हैं उनके लिए ये बता देता हूँ। महाभारत में जब अत्यंत पराक्रमी भीष्म पितामह महावीर अजय अपराजित अर्जुन की बनाई सरसैया यानी कि सरसैया मतलब वाणों की सैया पर होते हैं, तो वे अपने एक एक कर 23 जन्म पीछे जाते हैं ये देखने के लिए कि उन्होंने कौन सा ऐसा कर्म किया था जो उनको वाणों की सैया पर लेटना पड़ रहा है। ये वो अपनी आध्यात्मिक शक्ति के द्वारा करते हैं, क्योंकि वो तो महात्मा थे और 8वें वसु भी थे। लेकिन वे वहाँ अपना कोई ऐसा कर्म नहीं पाते हैं 23 जन्मों में जिसके घोर अपराध से उन्हें वाणों की सेज मिली हुई थी।
तो वह अत्यधिक परेशान हो जाते हैं। तभी उन्हें परमात्मा सर्वेश्वर अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण जी आते दिखाई देते हैं। उनको देखकर भीष्म पितामह को बहुत राहत मिलती है, जैसे तपती हुई भूमि पर पानी की ठंडी वर्षा हो गई हो। तो भीष्म पितामह भगवान को प्रणाम करते हैं और अपनी अंतरदशा के बारे में उन्हें बताते हैं और कहते हैं, हे जनार्दन, हे जगदीश्वर, हे वासुदेव, हे सर्वज्ञ, हे अंतर्यामी परमेश्वर, मुझे इस पीड़ा का कारण बताइए। मैं इस पीड़ा में क्यों पड़ा हूँ? आप परम भक्त वत्सल हैं, मैं आपका भक्त आपकी शरण में हूँ। तब भगवान श्री कृष्ण भीष्म पितामह के सिर पर अपना वरद हस्त हाथ रखते हैं। वरद हस्त मतलब अपना हाथ फेरते हुए कहते हैं, हे पितामह, आप अपनी शक्ति के अनुसार कई जन्म पीछे तक गए थे, लेकिन 24वें जन्म में नहीं जा पाए। आपकी पीड़ा का भेद उसी जन्म से संबंधित है। तब आप एक राजकुमार थे और आपने कौतूहलवश अपने बाण से एक कीड़े को कई बार भेजा था, एक बड़े कीड़े को कई बार भेजा था। इसलिए आपके उस जन्म का पाप इस जन्म में आपको इस बाणों की शैया के रूप में मिला है या मिल रहा है। ये सुनकर पितामह के नेत्र भर आए और उन्होंने सहृदय प्रेम से दोनों हाथ जोड़कर ईश्वर भगवान श्री कृष्ण जी को सादर प्रणाम किया। और इसी के साथ मैं भी परमात्मा परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण जी को सादर प्रणाम करके इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। अंत में वही बात कहूँगा, जग में एक ही बात करी, जय जय राम कृष्ण हरि। इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।